हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप अगर 70 ये ग्रेजुएशन पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, तो आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों को कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 73rd बीपीएससी में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अगर 73rd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं मैं सब्जेक्ट को मैं दो सिलेबस दो पार्ट में बांटूंगा। ठीक है। पहला एक मेजर सब्जेक्ट है, एक और मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, बिहार स्पेशल आ जाएगा, और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस मैथ। ये जो चार सब्जेक्ट हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 105 से 115 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना। और जैसे माइनर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा पॉलिटी आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये जो तीन सब्जेक्ट हो गया ना, माइनर सब्जेक्ट हो गया। माइनर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन। ठीक है ना। और मेजर मेनली फोकस क्या करना, मेजर सब्जेक्ट में। मेजर सब्जेक्ट में आप पहुंच गया हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री में तीन पोर्शन होते हैं। ठीक है ना। तो एक तो मिडिवल हिस्ट्री का हो गया, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, एक एशियंट हिस्ट्री का हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों को तो ये स्पेक्ट्रम वाला बुक पढ़ना है। ठीक है। ये वाला जो बुक आती है स्पेक्ट्रम वाले। ठीक है। ये थोड़ा पिछला एडिशन का, अभी नया एडिशन में आया, वो थोड़ा और बल्कि है। ठीक है। तो ये तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से पढ़ा हुआ है इस वाले सब्जेक्ट को। इस वाले जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है, उसको अंडरलाइनिंग कर करके हर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कम 12 से 15 क्वेश्चन निकल जाते हैं हिस्ट्री का। ठीक है ना। तो ये वाले बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री का। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको 11th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, 11th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ना। ठीक है। ये वाले बुक। ठीक है। इस तरीके से पढ़ा हुआ अंडरलाइनिंग कर करके जो भी बात इंपॉर्टेंट लगता है, जो ये इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, तो वहीं पे वहाँ पे आप लोग को स्टिकी नोट में चिपका इस तरीका से स्टिकी नोट में वहाँ पे लिख करके पिनअप कर दीजिए, या फिर फिक्स वाला आता है फिक्स कर दीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है। और कुछ जो अलग अलग सब बात देखने को मिल रहा है, या फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो बुके में यहाँ पे साइड अलग से भी बनाते हैं कुछ लोग, बट मैं साइड यहीं से लिख लेता हूँ। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है इसी तरीके से। ठीक है। ये देख रहे हैं नीचे में भी लिखा हुआ है, जो भी ऊपर से शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। ठीक है। तो मिडिवल के लिए आपका ये हो गया मोटर 11th का एनसीईआरटी। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एसेंट हिस्ट्री का। ठीक है। एशियंट हिस्ट्री के लिए भी 11th का एनसीईआरटी बुक आता है। ठीक है। ये वाली बुक ओल्ड वाली एनसीईआरटी। ठीक है। ये भी उसको भी इसी तरह से बुक पढ़ना है। एंड जो भी नया जो भी कुछ नया कुछ मिल रहा है इसमें देखने के लिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे स्टिकी नोट से आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है। ये किस तरीके से। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है तीन सब्जेक्ट का। उसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन में क्या करना होता है, आप लोग का थोड़ा सा लूसेंट भी पढ़ना बहुत पड़ेगा। लूसेंट का एशियंट, इसमें तीनों पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना। तीनों बहुत अच्छा से दिया हुआ, तो इसको भी बहुत, लेकिन ये जो दिया हुआ ना ऑलमोस्ट करीब 40-45 पेज में दिया हुआ है हिस्ट्री का। ठीक है ना। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत मतलब क्या डेंस में लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे ये दिख रहे हैं बहुत डेंस में लिखा हुआ, बहुत ही टाइम, मतलब स्टार्टिंग में तो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, फिर जब एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो वो थोड़ा इजीली फ्लो करने लगता है, आप लोग को माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से। ठीक है। इस हिस्ट्री वाले पोर्शन का। ठीक है। जैसे कि मेरा ये पढ़ा हुआ है आपका ये साइंस वाले पोर्शन का, इस तरीके से पढ़ना होता है। ये मतलब पूरा अच्छा से पढ़ना है, कलर करके, अंडरलाइनिंग करके, जिस तरीके से आप लोगों को पसंद आता है, बट अंडरलाइनिंग तो करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी। ठीक है। अब आता है आपका बिहार, आपका आता है करंट का। करंट के लिए आपको कुछ नहीं अभी करना, अगर 73rd बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी करंट के लिए कुछ नहीं करना, बट द हिंदू डेली आप लोग को एक बार गो थ्रू करना है, पढ़ना है। हिंदू इंग्लिश में आता है, बट वो धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, तो धीरे धीरे आप लोग को बेटर होता चल जाएगा। इंग्लिश में फ्लो बनता चल जाएगा। ठीक है ना। और फिर लास्ट में जब बीपीएससी का एग्जाम आएगा, तो लास्ट में मतलब 1 महीना 15-20 दिन पहले एडुटेरिया का करंट अफेयर आता है, ईयरली आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। बिहार का भी आता है, और ये नेशनल वाला बिहार वाला भी कहीं है। ठीक है ना। तो ईयरली आता है, उसको भी बहुत अच्छे से अंडरलाइनिंग करके पढ़ना होता है।
हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ फिर हिंदू हिंदू साथ में हमेशा एक बार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार देख गो थ्रू कर लीजिएगा ना तो 10-15 दिन बाद फ्लो बनता चल जाएगा ना, तो कम से कम 15 से 20 आधा घंटा में द हिंदू खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के लिए यहाँ से आप लोग का 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्रा का बुक आता है केबीसी का, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट इसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के लिए आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मधुबनी, चित्रकला, पटना कलम, ये सब जो आता है यहाँ से इसमें बहुत अच्छा से जो है इस तरीके से देख सकते पड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। और उसके लिए उसके साथ ही एडुटेरिया के एक पतली सी बुक आता है जिसमें कि ऑलमोस्ट कम से कम कितना 40 से 50 पेज है, ठीक है ना। इसमें ये जो बिहार समग्र है ना, उसका सारा कंक्लूजन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ बहुत शॉर्ट में क्रिक्स में, ठीक है। तो वहां से बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इस तरीके से इसमें भी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक सेक्शन वाइज दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री साइंस का पोर्शन के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। 73rd बीपीसी के लिए फाउंडेशन 73rd बीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को अभी साइंस के लिए लूसेंट बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट का जो बुक होता है ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये लूसेंट का बुक हो जाए साइंस का पोर्शन के लिए यहाँ से कवर कर। उसके बाद आप लोग को 6, 9th, 9th, 10th और 11th, 12th का एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना साइंस वाला, ठीक है, साइंस वाला पोर्शन का, ठीक है। तो साइंस यहाँ से कवर हो जाएगा। साइंस कहाँ से कवर करना, लूसेंट वाले बुक से 9 to 10 आपका एनसीईआरटी हो गया साइंस का पोर्शन, 11, 12 का साइंस का पोर्शन, ठीक है। क्योंकि वहां से साइंस का पोर्शन में 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बायोलॉजी से आप लोग का कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आ जाता है, बाकी 15 क्वेश्चन एसेंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से आता है, ठीक है ना। तो साइंस वहां से कवर हो जाता है, ठीक है, वहां से कवर कर लीजिएगा। अब आता है माइनर सब्जेक्ट में आपका कौन सा हो गया, ये कौन सा सब्जेक्ट आता है आपका, तो माइनर सब्जेक्ट में आपका आ गया पॉलिटिकल। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस इसको पढ़ना है। ये इसको जो भी बोल लीजिए, बाइबल बोल लीजिए, ग्रंथ बोल लीजिए, महाभारत बोल लीजिए, जो भी बोलना है इसको तो बोल सकते हैं। ये आपका पॉलिटिकल लिए सारा कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, ठीक है, इस तरीके से बुक आता है, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से इसको भी बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका भी कुछ सारा सेक्शन नहीं पढ़ना, कुछ ही सेक्शन पढ़ना जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन प्रस्तावना हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, और फिर आपका प्रधानमंत्री हो गया, सीएम हो गया, और पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और फिर क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस तरीके से आप लोगों को मैं एक सेक्शन अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, अलग से कि कौन कौन सा पोर्शन में कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कवर करना है, ठीक है ना। पॉलिटिकल आपको यहाँ से हो गया। लेकिन एक बार जैसा भी क्वेश्चन जैसा आ रहा है, मतलब कहीं से पूछ देता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन वो वहां से पोर्शन, लेकिन एक बार पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा इसको, पॉलिटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी हो गया। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना, ये वाला एनसीईआरटी का जो बुक आता है इसको पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो है ना, इसको है तो बहुत पतला बुक, कम से कम 100 पेज होगा इसके अंदर, लेकिन 100 पेज को समझने के लिए ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ये जोर लगाना पड़ता है इसके लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा बाहरी बुक भी देखना पड़ेगा, जैसे ये जीसी लियोन हो गया, लूसेंट वाले बुक हो गया, वहां से भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। और करंट में अभी देख रहा हूँ कि कुछ इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार पिछला रेड लिस्ट वाला आएगा था, एनजेड वाला, तो ये फिर यहाँ से दृष्टि का एक क्विक बुक आता है, वहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें सेक्शन वाइज ये इंजेड वाला एक लिस्ट दिया रहता है, बीच में दिया हुआ है, उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर बर्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब सारा कुछ आपका रामसर साइड के यहाँ से कि कौन सा स्टेट में कितना, ये तो करंट का पोर्शन है, बट यहाँ इसमें भी क्विक बुक में दिया रहता है कि क्या क्या कंडीशन होता है, कब कहाँ बना, ईरान में रामसर साइड बना, उसका भारत ने कब अपनाया, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइनर में आपका इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन बजट से आ जाता है, बिहार का बजट और नेशनल का बजट, ठीक है। और थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, तो इस तरीके तो मैंने तो नेट साइंस से किया हूँ, नेट साइंस का बुक से बहुत अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई और प्राइवेट बुक पढ़ना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, लूसेंट का
इकोनॉमिक्स आपका बजट से 5 क्वेश्चन हो गया, नेशनल प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वहां से मतलब 3-4 मतलब 6-7 क्वेश्चन तो मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। बजट हो गया और प्लानिंग कमीशन हो गया और फिर क्या हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया, ये सब सारा कुछ है, ठीक है ना। और प्लस नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन क्या होता है, आरबीआई का स्थापना कब, आरबीआई का कंडीशन क्या होता है, ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा मैथ का रहा, मैथ का तो 10 क्वेश्चन पूछता है, 8 से 10 क्वेश्चन, तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तो निकल जाता है, जो बेसिक नहीं रहता है, सिंपल रहता है। पहले इसको मैनेज कर देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, फिर ये डायग्राम रहता है, रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन, और रीजनिंग टाइप का फिर 4 बॉक्स में बनाया रहता है, यहाँ 4 बॉक्स में 3x3 का या 3x4 का रो कॉलम में दिया रहता है, और कुछ एक वर्ड एक बॉक्स में मिसिंग रहता है, उसको फिलअप करना रहता है। और फिर कुछ मैथ में पोर्शन रहता है कि इसका फादर का रिलेशन मदर से, मदर का रिलेशन डॉटर का रिलेशन सन से, इस तरीका से रिलेशन वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन मतलब 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन निकल जाता है। वहां से कुछ पोर्शन रहता है सिंपल इंटरेस्ट का रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रहता है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन निकल जाता है, सिंपल रहता है, ज्यादा कुछ लेन देन नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग अगर 73rd बीपीएससी के लिए फोकस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।